स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा है जिस तरीके से एग्जाम प्रोसेस को लेकर एग्जाम के पेपर लीक हुए, इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अभी आपने देखा होगा कि कैसे NTA के द्वारा स्पेशली जो नीट की परीक्षा कराई गई उसमें जो लीक पाए गए उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। इनफैक्ट उसके बाद UPSC जिसके ऊपर आज तक कभी सवाल भी नहीं उठाए, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल उठे कि कैसे पूजा खेड़कर उनका जो मामला है उसको UPSC पकड़ नहीं पाई, फेक सर्टिफिकेट जारी करके लोग IAS ऑफिसर बन रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच जो बहस छिड़ी है, इसमें जो एक अच्छी चीज़ निकल कर सामने आई है, मुझे लगता है कि आगे से चीज़ें बेहतर होंगी, वो यह है कि जो पूरा सिस्टम है एग्जामिनेशन का, उसमें एक बड़ा बदलाव आपको आगे आने वाले समय में दिखने को मिलेगा। और जिसमें पहला स्टेप आप कह सकते हैं UPSC ने यहाँ पर लिया है। अभी तक मुझे इनफैक्ट याद भी है कि जब मैं भी एग्ज़ाम दिया करता था UPSC का, तो उस समय भी कोई बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। मतलब हम सिंपली क्या करते थे, जो हमारा एडमिट कार्ड है जो कि एग्ज़ाम होने के 10-15 दिन पहले मिल जाता था ऑनलाइन, उसको प्रिंट आउट लेते थे और एग्ज़ाम सेंटर पर जाते थे और अपना एग्ज़ाम दे देते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरे एग्जाम सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मतलब देखिए, यहाँ पर मैं कोई सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिलेबस में कोई ऐसा चेंज वगैरह, बट जो एग्जाम का सिस्टम है, जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, वो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये खबर आप देख सकते हो, UPSC टू ओवरऑल इट्स एग्जाम सिस्टम एमिड नीट UG एंड पूजा खेड़कर रो। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि कल से 27 जुलाई शाम 6 बजे से हमारा जो नया बैच है UPSC का, वो स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ये GS फाउंडेशन बैच, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। लेकिन स्पेशली ये वाला हमारा प्रतिज्ञा बैच है। इसकी स्पेशल बात यह है कि अगर 2025 का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जाएगी। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें बदलाव किया जाएगा। स्पेशली नीट UG पेपर की जो रेगुलरिटीज देखी गई, पेपर लीक देखा गया, उसको लेकर हम फ्यूचर का तो वेट कर नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अभी तक UPSC का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है तो आगे फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर पहले से ही सिक्योर हो जाना चाहिए और ये बात UPSC को अब रियलाइज हो गई है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली टू प्रिवेंट चीटिंग, फ्रॉड, अनफेयर मीन्स एंड इम्पर्सोनेशन। मतलब कि कई बार ये हुआ होगा या फिर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं कि यहाँ पर जो पर्सन है वो जिसको एग्जाम देने जाना था उसके बजाय कोई दूसरा पर्सन चला जा रहा है। तो इस तरह की जो धोखाधड़ी होती है वो सब कुछ यहाँ पर ना हो पाए। तो UPSC क्या कर रहा है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करेगा ताकि फ्री, फेयर और इम्पार्शियल तरीके से जो पूरा एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाए। यहाँ पर UPSC ने बेसिकली एक टेंडर के लिए इन्विटेशन भेजा है। PSUs को ध्यान रखिएगा, ये जो टेंडर्स भेजे गए हैं ये बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती हैं, सरकारी कंपनी, उनको भेजा गया है कि यहाँ पर जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएं वो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर UPSC प्लान क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। UPSC जो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करना चाहता है उसमें आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, आज के डेट में आप कई जगह आप जाते होंगे, चाहे आपको आजकल एक सिम कार्ड भी लेना है तो उसमें आपको आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन, मुझे याद है कि अभी रिसेंटली अगर आप देश के कुछ एयरपोर्ट्स में जाओगे तो DG यात्रा की भी सर्विस स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर जैसे दिल्ली एयरपोर्ट आपको लाइन नहीं लगना है, वहाँ पर कुछ काउंटर्स बनाए गए हैं जहां पर सिंपली आपका फेशियल रिकॉग्निशन लिया जाएगा बाहर जब आप एंटर करोगे और उसके माध्यम से आपका बड़ा अच्छे से पूरा जो सिक्योरिटी प्रोसेस है बड़ा आसानी से हो जाता है। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया, बड़ा ही अच्छा चीज़ था। तो फेशियल रिकॉग्निशन वो एग्जाम सेंटर पर भी लाया जाएगा। फिर इसके अलावा CCTV, अब देखिए नॉर्मली CCTV तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लाइव CCTV है विथ AI पावर्ड, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें होगा। अब इसमें होता क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मान लो उसके अंदर कुछ चीज़ें फीड कर दी गई हैं कि अगर कोई पर्सन है और वहाँ पर CCTV लगा हुआ है रूम में और जो कैंडिडेट है अगर वो इधर पीछे मुड़ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो तुरंत अलर्ट हो जाएगा कि कहीं वो चीटिंग तो नहीं कर रहा है।
तो उस तरह की चीज़ें सीसीटीवी के माध्यम से आज के डेट में हम पता कर सकते हैं, तो वो सब कुछ किया जाएगा। तो यूपीएससी ने 20 जून को जो देश के अंदर पीएसयूज हैं उनको ये बिडिंग के लिए इन्विटेशन भेजा कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे यूपीएससी ने जो टेंडर के लिए इन्विटेशन भेजा है उसमें लिखा है कमीशन इंटेंट्स टू मेक यूज ऑफ लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मैच एंड क्रॉस चेक द बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स। यहां पर जो उनके एक्टिविटीज हैं उनको एग्जामिनेशन के समय लाइव हम चेक कर सकें ताकि चीटिंग, फ्रॉड, अनफेयर मीन्स इस तरह की चीजें ना हो। और जो पीएसयू से चीजें मांगी गई हैं उसमें यही सब कुछ है, जो आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट होगा, फेशियल रिकॉग्निशन होगा, लाइव एआई बेस्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमराज लगे होंगे, वो सब कुछ चीजें। अब देखिए यहां पर वही पीएसयूज अप्लाई कर सकते हैं इस टेंडर के लिए जो कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा यह है कि उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 साल का कम से कम 100 करोड़ रुपए का होना चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन बेस्ड प्रोजेक्ट। मतलब वो पीएसयूज जो कि एग्जाम कंडक्ट कराने में रहे होंगे, शामिल हुए होंगे और उनका एवरेज टर्नओवर साल का 100 करोड़ होगा कम से कम, तो उनको ये टेंडर के लिए भेजा गया है कि अगर आप चाहते हो टेंडर में पार्टिसिपेट करना तो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अब यह है कि ये सारी चीजें वर्क कैसे करेंगी, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यूपीएससी क्या करेगी, जो डेटा और इमेजेस हैं कैंडिडेट्स के वो यहां पर भेज देगी सर्विस प्रोवाइडर को। मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ABC, उसको टेंडर मिल गया कि 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम उनको कंडक्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए आप फॉर्म भरते हो। फॉर्म में आपने देखा होगा पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसमें आपका फोटो, आपका जो डेटा है वो सब कुछ फीड होता है। तो वो सारे डेटा और आपका फोटो जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को भेज दिया जाएगा फॉर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन एंड फेशियल रिकॉग्निशन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। मतलब जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका फोटो पहले से ही है तो वो सिस्टम में फीड हो गया। एग्जाम के दिन आप सिंपली खड़े रहोगे, कैमरा कैप्चर करेगा कि हाँ वो फोटो में जो पर्सन है वो आप ही हो कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सतर्क भी रहना पड़ेगा। कई बार लोग बहुत पुरानी फोटो डाल देते हैं, तो वो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान में रखना है। सो दिस विल हेल्प टू वेरीफाई एप्लीकेंट्स। और यहाँ पर जो इम्पर्सोनेशन वाला अटेम्प्ट होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इम्पर्सोनेशन मतलब वही जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जिसको एग्जाम देना है उसके बजाय दूसरा पर्सन एग्जाम देने चला जाता है, तो वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो फेशियल रिकॉग्निशन है हर एक सेंटर पर डिप्लॉय किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको एग्जाम का स्केड्यूल, लिस्ट ऑफ एग्जाम वेन्यूज और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे हर एक वेन्यू पर उनको 2 से 3 हफ्ते पहले ही सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया जाएगा, ताकि उस पर्टिकुलर सेंटर पर वो जो भी प्रिपरेशन करना है, जो इंस्टॉलेशंस वगैरह करना है वो आसानी से कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि यूपीएससी जो कैंडिडेट्स के डिटेल हैं, नाम, रोल नंबर, फोटो, ये 7 दिन पहले भेजेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 2 महीना पहले भेज दिया तो उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ी भी हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक टाइम लिमिट रखी जाएगी कि 1 हफ्ते पहले नाम और रोल नंबर भेजा जाएगा, 2-3 हफ्ते पहले जो फोटो वगैरह है कैंडिडेट्स का वो सब कुछ भेजा जाएगा। इस तरह से चीज़ें चलेंगी। और यही नहीं, यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको QR कोड स्कैनर वो भी हर एक एग्जाम सेंटर पर इंस्टॉल करना होगा। QR कोड से क्या होगा, जो आपके एडमिट कार्ड में QR कोड बना हुआ है उसको स्कैन कर दिया जाएगा ताकि वो आपका एडमिट कार्ड सही है कि नहीं। तो मे भी हो सकता है कि शायद अब आपको जो फिजिकल कॉपी है वो ले जाने की जरूरत ना पड़े, मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बट हाँ, अब मोबाइल आप अंदर तो रख नहीं पाओगे, तो वो सारी चीज़ें देखना होगा कि किस तरह से अल्टीमेटली यूपीएससी का रूल्स रेगुलेशन क्या आता है यहाँ पर। और देखिए अल्टीमेटली प्रीलिम्स के बाद आपको पता है यहाँ पर मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर इंटरव्यूज होगा। तो उन सब में भी क्या है कि जब प्रीलिम्स के समय आपका जो भी डेटा फीड किया गया था सिस्टम के अंदर, वही डेटा को मैच किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के समय, ताकि ये इंश्योर हो सके जो पर्सन प्रीलिम्स देने आया था वही मेंस देने आया या फिर वही इंटरव्यू देने आया। तो वो सारी चीज़ें की जाएंगी यहाँ पर। और सीसीटीवी जैसा मैंने आपको बताया वो भी हर एक रूम में इंस्टॉल किया जाएगा। रूम में भले ही 2 बच्चे बैठे हों लेकिन उसके लिए भी सीसीटीवी होगा और ये AI पावर्ड होगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फाइनली अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार इस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है। देखो यूपीएससी हमारे देश की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश की जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, जो देश को लोग चलाते हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट होता है। तो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए होता है। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी 14 एग्जामिनेशन साल में कंडक्ट करता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप ए ग्रुप बी के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए भी एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता है। और इनफैक्ट अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें 2023 में, तो 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से करीब 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था एक्चुअल प्रीलिम्स का। और अल्टीमेटली यूपीएससी आईएएस पीसीएस के लिए अपॉइंटमेंट जो है आपका कैंडिडेट्स का सजेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ओवरऑल यहाँ पर क्या है कि अभी पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर जो गड़बड़ियां पाई गई हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यूपीएससी ने सोचा कि उसको ये कदम लेना चाहिए। स्पेशली जो एनटीए के द्वारा जो नीट का पेपर सही से कंडक्ट नहीं कराया गया, और साथ ही साथ रिसेंटली अगर आप देखो, जो मैं आपको बोल रहा था, यूपीएससी के द्वारा जो पूजा खेड़कर का सिलेक्शन किया गया था, इसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए कि कैसे पूजा खेड़कर गलत डॉक्यूमेंट को सबमिट करके इतनी बार एग्जाम दे दी, जितना अलाउड है उससे ज़्यादा दे दी। यहाँ पर जो कोटा सिस्टम है उसका गलत फायदा उठाया, फेक आइडेंटिटी अपनी दिखाई, बहुत सारी चीज़ें फेक हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंटली यूपीएससी ने यहाँ पर एक तरह से उनका जो आईएएस का पोस्ट है उसको रद्द कर दिया। एक तो उनको बुलाया गया था कि आप लवासना जाइए, मसूरी जाइए, आपका ट्रेनिंग जो प्रोग्राम वगैरह जहाँ पर हुआ था आपका, लेकिन वो वहाँ पर गई नहीं है। तो अल्टीमेटली यूपीएससी ने उनसे पूछा था कि आप जवाब दीजिए कि हम आपका कैंडिडेचर जो है क्यों ना कैंसिल कर दें। तो उनका अभी तक कोई जवाब भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो पता नहीं क्या चल रहा है, जो भी है। अब मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि उनका जो आईएएस का जो पोस्ट था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। खैर, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो लेटेस्ट चीज़ें हैं यूपीएससी के बारे में पता चली होंगी। और जाने से पहले, क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेशनल हेराल्ड, ये जो एक न्यूज़पेपर है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली कल से हमारा प्रतिज्ञा बैच हर रोज शाम 6 बजे लाइव क्लासेस होंगे, ये स्टार्ट हो रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।